एपिसोड 15 की शुरुआत होती है और हमें सियाओ फैन को बताया जाता है, क्योंकि अपने हाथों से बर्फ को झाड़ देता है। और जहाँ पर जो एल्डर था ना, वो किंग यू सेक्ट के 2 स्टूडेंटों के साथ यहाँ से चला गया था ना। इसके बाद सियाओ फैन चलता है तो यहीं पर आ जाता है और सामने जो महल मतलब कि टावर टाइप का कुछ था ना, उसे गौर से देखने लगता है कि आखिर है क्या। सियाओ फैन चलता है तो इस टावर के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जितना भी कोशिश करे इसके अंदर नहीं जा पा रहा था। इसलिए अब सियाओ फैन चलता है तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर इस गेट पर जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था ना, उसे हटाने लगता है। सियाओ फैन चलता है तो पलक झपकते ही इस गेट के अंदर से फॉर्मेशन को हटा देता है और ये गेट खुल जाता है। सियाओ फैन चलता है तो इस गेट के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही सियाओ फैन इस गेट के अंदर आता है ना, तो वो देखता है कि दरवाजा दोबारा से बंद हो गया है। सियाओ फैन चलता है तो आसपास दिखने लगता है, लेकिन इतने में सियाओ फैन का जो दिल था ना, आसपास की जगह को देखकर जोर जोर से धड़कने लगता है और तो और सियाओ फैन को बेचैनी भी होने लगती है। अब इतने में हमें सियाओ फैन के बंदर को बताया जाता है, जिसे भी कुछ अजीब अजीब सा होने लगा है, क्योंकि ये जगह है ना, ये जगह एक एबल जगह है, इसलिए यहाँ पर सियाओ फैन और हमारे बंदर को प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि बंदर चलता है तो यहाँ की आसपास की ऊर्जा थी ना, उसे अपने अंदर खींचने लगता है। लेकिन इतने में ये आसपास की ऊर्जा चलती है तो ये यहाँ से बाहर निकलने लगती है। बोला जाए तो बंदर अभी तक जो ऊर्जा खींच रहा था ना, जी ऊर्जा अपने आप बंदर से ही बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने लगता है। अब भाई साहब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना, तो आसपास में एनर्जी की मात्रा बढ़ने लगती है। अब जैसे ही एनर्जी की मात्रा बढ़ती है ना, तो हमारा सियाओ फैन एकदम सावधान हो जाता है और वो अपनी छड़ी को तुरंत निकाल लेता है, ताकि अगर कोई भी मुसीबत आए तो वो उससे निपट सके। अब सियाओ फैन अपनी छड़ी को निकालकर आसपास गौर कर ही रहा होता है और अपने बंदर की हालत देख ही रहा होता है, जिससे लगातार शक्तियां निकल रही होती हैं। तो हमारा सियाओ फैन परेशान होने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो बंदर ने मतलब कि बंदर की शक्तियों से जो फॉर्मेशन बन रहा था ना, वो एक्टिव होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर बन जाता है। अब भाई साहब जैसे ये क्रिएचर बनता है ना, तो सियाओ फैन हैरान हो जाता है कि ये आखिर कौन सा क्रिएचर है, इससे पहले तो मैंने इसे कभी भी नहीं देखा है और आखिर ये कितना पावरफुल है। अब भाई साहब जैसे ये क्रिएचर आता है ना हमारे सियाओ फैन के सामने, तो इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंजियान वैली के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो अजीब सी क्रिएचर थे ना, उनके और फेंजियान वैली के बीच लगे तिरी हो रही होती है। अब ये अजीब से क्रिएचर चलते हैं तो फेंजियान वैली ने जो आग का बाउंड्री बनाई थी ना, उसे तोड़ने लगते हैं और 2-3 क्रिएचर अपने आप को सेक्रीफाइस कर इस बाउंड्री के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से बाउंड्री थोड़ी बहुत टूट जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी के क्रिएचर चलते हैं तो सारे के सारे जो फेंजियान वैली के स्टूडेंट थे ना, उन पर हमला करने लगते हैं, लगे तिरी, जिस वजह से यहाँ पर फेंजियान वैली के स्टूडेंट मारे जाने लगते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें आसमान में बादलों को आते हुआ बताया जाता है। अब भाई साहब जैसे ये बादल आते हैं ना, तो ये बादल और किसी के नहीं बल्कि जो अजीब से क्रिएचर जो फेंजियान वैली के स्टूडेंटों पर हमला कर रहे थे ना, उन्हें घेरने लगते हैं और घेर कर खाने लगते हैं। अब इतने में हमें बताया जाता है कि अजीब से बादल और किसी ने नहीं बल्कि उसी एल्डर ने बनाए थे, जिन्होंने पिछले एपिसोड में हमारे सियाओ फैन पर एक हमला कर दिया था, लेकिन ये एल्डर हमारे सियाओ फैन को दिख नहीं पाया। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे सियाओ फैन को बताया जाता है, जो कि जो अजीब सा क्रिएचर था ना, जो टाइगर जैसा दिखता था, जिसकी लंबी एक पूंछ थी और पूरा का पूरा आग का बना हुआ था, वो हमारे सियाओ फैन पर हमला करने लगता है। लगे तिरी सियाओ फैन चलता है तो वो भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल कर इस बीस्ट से लड़ने लगता है। लेकिन अब ये बीस्ट चलता है तो पगलिया जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और मुंह से बड़े बड़े आग के गोले निकालकर हमारे सियाओ फैन पर हमला करने लगता है। सियाओ फैन चलता है तो इन गोलों को काउंटर करने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल करने लगता है और इन गोलों को काउंटर करने लगता है। अब इतने में सियाओ फैन चलता है तो इस बीस्ट में लगे तिरी मचाने लगता है। ये बीस्ट भी चलता है तो ये भी हमारे सियाओ फैन में लगे तिरी मचाने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा सियाओ फैन समझ जाता है कि यहाँ पर जो बीस्ट है ना, शायद इस जगह की रक्षा करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन अब ये मोस्टर चलता है तो लगातार मतलब कि अजीब सा क्रिएचर चलता है तो लगातार हमारे सियाओ फैन पर लगे तिरी मचा देता है, जिस वजह से सियाओ फैन का ब्लड भी नीचे गिर जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें बाहर का सीन बताया जाता है, यहाँ पर जितनी भी क्रिएचर थे ना, सारे के सारे क्रिएचरों को शेंग बुआन ने, बोला जाए तो एक बुड्ढा था, मतलब कि वो एल्डर था ना, उसने कंट्रोल कर लिया था और तो और कुछ क्रिएचरों को तो उसने खत्म ही कर दिया था। अब इतने में यहाँ पर जो चैन था ना, वो शेंग बुआन से कहने लगता है कि एल्डर शेंग बुआन, आपको यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, हमने ये मामला संभाल ही लिया था। अब इतने में हमें एक क्रिएचर को बताया जाता है जो कि शेंग बुआन के सामने आता है और उससे बातचीत करने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे कई सारे लोग मारे गए हैं इसी लड़ाई में, तो मुझे बताओ कि इसका हर्जाना हमें कौन चुकाएगा। अब भाई साहब शेंग बुआन से एक क्रिएचर इस तरीके से बात करता है ना, तो शेंग बुआन गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से इसे दबाने लगता है, जिस वजह से क्रिएचर भी गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, एक तो तुम हमें चोट पहुंचाते हो और ऊपर से तुम हमें ही धमका रहे हो,
मतलब कि हमसे ही लड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्रीचर चलता है तो यहाँ पर शैंग बुआन से कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से आज हमारे बहुत से मेंबर मारे गए हैं, इसलिए तुम्हें इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा, मतलब कि जवाब देना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। शैंग बुआन चलता है तो यहाँ पर ऐसा अजीब से क्रीचर से कहने लगता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे कौन से मेंबर मरे हैं। अब जैसे ये राक्षस सुनता है ना तो ये अपने मेंबरों को बताने लगता है। अब जैसे ही यहाँ पर शैंग बुआन इन अजीब से मेंबरों को देखता है ना, अजीब से क्रीचर वाले मेंबरों को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये मतलब कि ये अजीब से क्रीचर मरे हैं ना जिस अस्त्र से, वो अस्त्र कोई भी हेंजियान वैली में इस्तेमाल करता ही नहीं है, इसलिए भला इन्हें कैसे कोई मार सकता है। अब इतने में सीन सब होता है और हमें दोबारा से स्याओ फैन को बताया जाता है। स्याओ फैन की जो छड़ी थी ना, कुछ समय पहले स्याओ फैन का जो ब्लड गिरा था ना, उसे सारे ब्लड को एकत्रित करने लगती है। अब भाई साहब जैसे हमारे स्याओ फैन का ब्लड इस छड़ी के अंदर जाता है ना, तो ये छड़ी एक्टिवेट हो जाती है। अब इतने में हमें आस पास का थोड़ा बहुत सीन बताया जाता है जहाँ पर भी स्याओ फैन का ब्लड गिरा था ना, उससे अजीब से हैंड बाहर निकल कर आने लगती है और स्याओ फैन को घेरने लगती है। अब इतने में अजीब से हैंड चलते हैं तो सीधा जो सामने जो शेर टाइप का अजीब सा क्रीचर था ना आग वाला, उस पर हमला करने लगते हैं। हमारा स्याओ फैन चलता है तो उसे भी अभी अजीब से क्रीचर पर गुस्सा आ जाती है, इसलिए वो भी चलता है तो अपनी छड़ी से इस पर पावरफुल हमला करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर जो अजीब सा शेर था ना वो मुसीबत में आने लगता है और वो पीछे हटने लगता है। लेकिन अब इतने में शेर को भी गुस्सा आती है और दोबारा से हमारे स्याओ फैन के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी हमारा जो स्याओ फैन का बंदर था ना, वो भी एक बहुत बड़े जो भालू टाइप का कुछ होता है ना, उसमें परिवर्तित हो जाता है और फिर तेजी से जो शेर था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब शेर ये देखता है कि जो बंदर अभी हाल 2-3 किलो का था अब वो 200-300 कुंटल का हो चुका है, तो यहाँ पर ये अजीब सा क्रीचर भी घबरा जाता है और लेकिन फिर ये चलता है तो अपने आप को संभालता है और तेजी से हमारे स्याओ फैन के बंदर के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब भाई साहब ये दोनों यहाँ पर टकराने वाले होते हैं, तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप सोल लैंड 2 का नोवेल सुनना चाहते हो ना तो बताना, अपन इसी चैनल पर ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।